आप देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में आपका स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में एक हम महत्वपूर्ण आदेश के बारे में बात करने जा रहे हैं। कृपया वीडियो को अंत तक देख लें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके रोजाना के काम के हैं। कार्यालय महानिदेशक स्कूल शिक्षा की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है। विषय बेसिक शिक्षा विभाग में ऑनलाइन पोर्टल पर संचालित परिषद के विभिन्न मॉड्यूलों की समीक्षा के संबंध में 17 जून 2025 को आहूत बैठक का कार्यक्रम। 17 जून 2025 को एक बैठक आहूत की गई थी। उसके बाद क्या उसका निष्कर्ष निकला है, ये इस वीडियो के अंदर देखने। महानिदेशक स्कूल शिक्षा के पत्रांक, जिसकी दिनांक 9 जून 2025 के क्रम में बेसिक शिक्षा परिषद से संबंधित ऑनलाइन पोर्टल पर संचालित मॉड्यूल के संबंध में समीक्षा एवं सुझाव के संबंध में दिनांक 17 जून 2025 को पूर्वाह्न 11 बजे राज्य परियोजना कार्यालय सभागार कक्ष में महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण निम्न प्रकार है। बैठक में के अंदर ये 9 अधिकारी आपके शामिल किए गए थे। उक्त के अतिरिक्त मुख्यालय से MIS यूनिट प्रभारी श्री शैलेंद्र वर्मा एवं श्री अजीम अहमद, वरिष्ठ सिस्टम एनालिस्ट एवं NIC से श्री नितिन सोनकर, प्रोग्रामर एवं उनकी टीम के अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। जबकि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजीपुर एवं वित्त एवं लेखाधिकारी अलीगढ़ अनुपस्थित रहे। वित्त एवं लेखाधिकारी अलीगढ़ द्वारा किसी कार्मिक को बैठक में प्रेषित किया गया, जिस पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए वित्त एवं लेखाधिकारी अलीगढ़ एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजीपुर को बैठक में अनुपस्थित रहने पर स्पष्टीकरण हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त बैठक में विभिन्न ऑनलाइन मॉड्यूल यथा GPF मॉड्यूल, सेवा लाभ मॉड्यूल, वेतन मॉड्यूल, एरियर मॉड्यूल, चयन वेतनमान मॉड्यूल आदि में कतिपय विसंगति के फलस्वरूप होने वाले मूलभूत समस्याओं एवं उनके सुझाव के साथ उनकी समीक्षा हेतु उपरोक्त जनपदों के बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं वित्त एवं लेखाधिकारियों को स्थानीय संदर्भ के साथ विचार विमर्श हेतु आमंत्रित किया गया था। उपस्थित प्रतिभागियों एवं MIS यूनिट श्री शैलेंद्र वर्मा, खंड शिक्षा अधिकारी प्रभारी मानव संपदा यूनिट, समग्र शिक्षा के स्तर से वर्तमान मॉड्यूल में निम्नलिखित संशोधन प्रस्ताव सुझाव दिए गए हैं। जो श्री शैलेंद्र वर्मा जी खंड शिक्षा अधिकारी, उन्होंने प्रस्ताव दिए हैं कि ये संशोधन होने चाहिए। सबसे पहला उन्होंने दिया है चयन वेतनमान और प्रोन्नति वेतनमान के। बैठक में सर्वप्रथम चयन वेतनमान के विद्यमान ऑनलाइन मॉड्यूल पर चर्चा की गई, जिससे यह ज्ञात हुआ कि किसी भी जनपद में ऑनलाइन मॉड्यूल से उक्त सेवा लाभ स्वीकृत नहीं हो पा रही है। विचार विमर्श के बाद यह निष्कर्षित किया गया कि चयन वेतनमान, प्रोन्नत वेतनमान के मॉड्यूल शासनादेश के प्रावधानों के अनुसार ही तैयार किया जाए। पूर्व में जिस प्रकार चयन वेतनमान की स्वीकृति की जाती थी, उसी प्रकार ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किए जाए। इस संबंध में पोर्टल पर संशोधन हेतु निम्न अतिरिक्त सुझाव भी प्राप्त हुए। परिषदीय शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मियों की सेवा पुस्तिका भौतिक के साथ साथ ऑनलाइन भी अनिवार्य रूप से पूर्ण हो। इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रेषित ऑनलाइन प्रस्ताव में यह प्रमाणित किया जाए कि ऑनलाइन सेवा पुस्तिका पूर्ण है। सेवा पुस्तिका के ऑनलाइन हस्तांतरण के दौरान संबंधित जनपद सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया जाए कि ऑनलाइन सेवा पुस्तिका में उक्त जनपद की समस्त प्रविष्टियां पूर्ण कर ली गई हैं। ऑनलाइन LPC हस्तांतरण से पूर्व LPC से संबंधित जनपद में आयकर की कटौतियां एवं अवशेष वेतन यदि कोई हो का पूर्ण विवरण भी अंकित कर दिया जाए। वर्तमान में प्रत्येक माह चयन वेतनमान के प्रकरणों को अग्रसारित करने के स्थान पर अग्रिम आदेशों तक राज्य के कर्मचारियों पर प्रभावी व्यवस्था के अनुसार पूर्ण तैयारी के साथ प्रत्येक वर्ष माह जनवरी व माह जुलाई में चयन वेतनमान संबंधी प्रकरणों का अनिवार्य रूप से निस्तारण किया जाए। इसका मतलब है कि हर महीने चयन वेतनमान लगाने की जगह पे जनवरी और जुलाई के अंदर ही सारे निस्तारित कर लिए जाएं। ज़्यादातर अब जनवरी और जुलाई के अंदर ही चयन वेतनमान लगाए जाएंगे।
पोर्टल पर यह व्यवस्था हेतु सुझाव दिया गया कि संबंधित जिला विशेष शिक्षा अधिकारी यदि चाहे तो अपने स्तर से पत्रावली परामर्श हेतु वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय को संदर्भित कर सकते हैं, जिस पर परामर्श के उपरांत पत्रावली अंतिम निर्णय हेतु जिला विशेष शिक्षा अधिकारी को वापस कर दी जाएगी, जहां से स्वीकृति आदेश निर्गत होने के उपरांत खंड शिक्षा अधिकारी के स्तर से उसकी प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में भरते हुए वेतन निर्धारण का परीक्षण वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय से कराते हुए भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। परिषदीय शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों को प्रोन्नत वेतनमान जिसमें सेवाकाल एक समिति के माध्यम से दिया जाता है के संबंध में भी पोर्टल पर प्रावधान हेतु एनआईसी की टीम को अनुरोध किया गया। तदनुसार अन्य परिलक्षित कर्मियों के संबंध में भी एनआईसी की टीम से विचार विमर्श कर त्रुटियों को 15 दिन में करते हुए पुनः प्रदर्शन हेतु सुझाव दिए गए, जिस पर एनआईसी की टीम द्वारा सहमति देते हुए आश्वासन दिए गए। वेतन एवं एरियर मॉड्यूल संबंध में वित्त एवं लेखाधिकारियों के स्तर से वेतन मॉड्यूल में निम्न कमियों को इंगित करते हुए सुधार हेतु अनुरोध किया गया। नंबर 1 पर वेतन एवं एरियर मॉड्यूल ऑनलाइन मॉड्यूल से खंड शिक्षा अधिकारी के अग्रसारण के उपरांत सीधे आहरण वितरण अधिकारी वित्त एवं लेखाधिकारी के पोर्टल पर विवरण अंकित हो जाता है, जबकि इससे पहले पटल सहायकों के पास विवरण आना चाहिए, जिसके परीक्षण के उपरांत आहरण वितरण अधिकारी को अग्रसारित करें। इस हेतु कार्यालय वित्त एवं लेखाधिकारी स्तर पर एक से ज्यादा L1 नामित करने की व्यवस्था का सुझाव दिया गया, जिससे एनआईसी एवं एमआईएस से संबंधित उपस्थित सदस्य सहमत थे। वित्त एवं लेखाधिकारियों ने यह भी अवगत कराया कि एनपीएस की 10% कटौती ऑटो जनरेट नहीं हो रही है। जो 10% की एनपीएस की 10% कटौती होती है कर्मचारी के खाते से, वो ऑटो जनरेट नहीं हो रही है। जीपीएफ अग्रिम की कटौती की किस्तों की संख्या जनरेट नहीं होती है। स्टॉप सैलरी की धनराशि प्रदर्शित नहीं होती है। मासिक वेतन रिपोर्ट में कर्मचारी की जन्म तिथि एवं नियुक्ति तिथि प्रदर्शित नहीं होती। निलंबन के दौरान देय वेतन के अंकन का कोई विकल्प नहीं है, जिससे 50% देय जीवन निर्वाह भत्ता हेतु वर्किंग डे के आधार पर वेतन के साथ साथ मकान किराया भत्ता भी 50% हो जाता है। इस त्रुटि को दूर करने हेतु एनआईसी को सुझाव दिया गया। वेतन मॉड्यूल में वेरिएशन रिपोर्ट को और परिष्कृत कर उपयोगी बनाने व वेतन के परिमाण में किसी भी प्रकार के संशोधन आहरण वितरण अधिकारी के अनुमोदन के उपरांत ही किए जाने के संबंध में आवश्यक प्रावधान हेतु निर्देशित किया गया। एरियर की स्वचालित गणना एवं एरियर भुगतान के समय किसी नई बेनिफिशियरी जो वेतन मॉड्यूल से अलग हो को परमिट न करने व अलर्ट प्रेषित करने तथा वेतन मॉड्यूल में भी बैंक खाता आईएफएससी कोड व बेनिफिशियरी का अनुमोदन सक्षम अधिकारी से प्राप्त करने के उपरांत उसके विवरण अंकन के साथ ही संशोधित जोड़ने की अनुमति दी जाए। मानव संपदा पोर्टल पर उपस्थिति लॉग नहीं होने एवं एक दिवसीय वेतन कटौती संबंधी अवशेष प्रकरणों की संख्या कुल अवशेष प्रकरणों की संख्या में 50% से अधिक होती है। जो भी बेसिक शिक्षा परिषद के अंदर प्रकरण आते हैं उनमें से 50% से ज्यादा प्रकरण ऐसे होते हैं जिनमें मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन उपस्थिति लॉक नहीं हो पाई या फिर की अनुपस्थिति पर एक दिन की जो वेतन कटौती कर दी गई। इस संबंध में पूर्व में प्रसारित विभागीय निर्देशों के अनुसार जब तक सक्षम स्तर से नियम संगत आदेश पारित नहीं होते हैं, वेतन कटौती पर रोक हेतु सुझाव दिए गए। उन्होंने कहा है कि जब तक सक्षम अधिकारी द्वारा कोई भी आदेश पारित न किया जाए तब तक वेतन कटौती नहीं की जाएगी। जब तक किसी कर्मचारी के अवकाश खाते में अवकाश उपलब्ध है, विशेषकर आकस्मिक अवकाश, तब तक वेतन कटौती का कोई औचित्य नहीं पाया जाता। साफ बताया है कि अगर कर्मचारी अनुपस्थित है और उसके आकस्मिक अवकाश उसके पोर्टल पर शो कर रहे हैं तो उसको वेतन कटौती का कोई मतलब नहीं होता है। उनको जो अनुपस्थित है उस दिन को वेतन अवकाश में से एक दिन कम करके वहाँ अवकाश में एडजस्टमेंट किया जाना चाहिए।
खंड शिक्षाधिकारी के स्तर से एरियर शेष देयकों के साथ अभिलेखों के संबंध में यह घोषणा होनी चाहिए जिसमें यह अंकित हो कि अवशेष के आवेदन में जो साक्ष्य अभिलेख संलग्न किए गए हैं उनका कार्यालयी अभिलेखों से मिलान कर लिया गया है, जो सही है। एरियर मॉड्यूल में नेचर ऑफ एरियर मॉड्यूल को खंड शिक्षाधिकारी के साथ साथ वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय में भी डिस्प्ले हित सुझाव दिया गया। नेचर ऑफ एरियर ड्रॉप आउट में प्री ऑडिट एरियर को भी जोड़ने हेतु सुझाव दिया गया। तदनुसार अन्य परिलक्षित कमियों के संबंध में भी एनआईसी की टीम से विचार विमर्श कर त्रुटियों का निवारण 15 दिन में करते हुए पुनः प्रदर्शन हेतु सुझाव दिए गए, जिस पर एनआईसी की टीम द्वारा एरियर की स्वचालित गणना को छोड़कर सहमति देते हुए आश्वासन दिया गया। जीपीएफ मॉड्यूल में शिक्षकों के ऑनलाइन आवेदन पर ऑनलाइन स्वीकृति की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया गया, जिसमें सामान्यतः प्रक्रिया स्वीकृति योग्य पाई गई और कतिपय जनपदों द्वारा स्वीकृति भी ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से प्रदान की जा रही है। शिक्षणेतर कर्मियों की ऑनलाइन लेखा पर्ची के संबंध में चर्चा के दौरान एसआईसी के स्तर से अवगत कराया गया कि डीडीओ पोर्टल व मानव संपदा पोर्टल के एकीकरण न होने से अभी ऑनलाइन लेखा पर्ची निर्गत किए जाने में समस्या है, जिस पर निरंतर विचार करते हुए प्रयास हेतु सहमति व्यक्त की गई। इसमें किसी भी समस्या आने पर तत्काल संबंधित मॉड्यूल के प्रभारी को सूचित करते हुए सुधार की कार्यवाही हेतु सर्व संबंधित को निर्देशित किया गया। उपरोक्त के अलावा एनआईसी डेवलपर टीम द्वारा प्रत्येक माह विभिन्न मॉड्यूल पर संबंधित अधिकारियों की बैठक एवं विचार विमर्श हेतु सुझाव दिया गया, जिस पर श्री शैलेंद्र वर्मा खंड शिक्षाधिकारी प्रभारी मानव संपदा को निर्देशित किया गया कि बैठक में प्रतिभागी समस्त सदस्यों को एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर इनपुट प्राप्त कर आवश्यक संशोधन आदि की कार्यवाही करते हुए ऑनलाइन पोर्टल को और अधिक उपयोगी एवं पारदर्शी बनाया जाए। साथ ही पोर्टल संबंधी बैठक भी समय समय पर आयोजित की गई जाए। अंत में बैठक से धन्यवाद समाप्त की गई। यह आदेश जारी किया है महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्रीमती कंचन वर्मा जी द्वारा। तो साथियों, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात है बेसिक के कर्मचारियों अध्यापकों के लिए और बाकी कर्मचारी जो भी हैं उनके लिए कि अगर उनके मानव संपदा पोर्टल पर अटेंडेंस लॉक नहीं हो पाई है किसी भी रीजन से और वो विद्यालय नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो अभी तक उनका वेतन रोक दिया जाता था 1 दिन का, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और उनका मानव संपदा पोर्टल पर अवकाश शेष है तो उस अवकाश में से उनका उस दिन की एब्सेंट लगाई जाएगी और सैलरी नहीं काटी जाएगी। तो साथियों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं फिर उस अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।